कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखती। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसकी है, तो वो नारी, हाँ एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है, उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है, वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते, सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के ज़माने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती है।
आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती है। बोलो री जीजी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? ईमानदारी से बोलना हो। कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तुमने स्वीकार कर लिया। तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। भजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर भजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में भजन ढोने में साथ रखता है। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, वो सिंदूर क्या साधारण होगा? उसको पहचानो, उसको जानो। जरा विचार करिएगा, स्मरण में लाइएगा। वो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है, वो कहे ना, वो मुल्कासुर की वो कथा आती है, आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि आप लोग सुन के तो रखे होंगे, और फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आप स्मरण करेंगे। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है, उसे कहा कर कह दिया इसको जंगल में फेंक दो, ले जाओ इसको और वन में डाल दो, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहाँ पटक कर चले गए। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाती है छत्ता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था, मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का चरित्र बड़ा विचित्र है। एक करकटी से पैदा हुआ भीम, जिसको शिव जी ने मारा था तो भीमा शंकर, मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर बना। और दूसरे नंबर ये मुल्क, ये मुल्का। अब मुल्का बड़ा हो गया, मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करा। तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्का ने पूछा, माँ, अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक पाषाण को, एक पत्थर को भी पूज रहे हो तो वो पत्थर भी
तुम्हारी नैया पार कर सकता है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में है क्या? आपका विश्वास सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करता है। शिव महापुराण की कथा क्या देती है? शिव महापुराण की कथा क्या देती है आपको? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र आया है, देखिए। भरोसा देखिएगा। गुरुजी 13 साल से संतान नहीं थी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। ये पत्र में हरि सरकार मारुति नंदन महाराज मिश्रा जी के हाथ से भेज रही हूं। जिनने पत्र भेजा है वह हाथ आप ही लेके आए महाराज जी, एक बार हाथ हिला दीजिए। ये पत्र मैंने महाराज जी के हाथ से भेजा है। मैं दिल्ली से लाइव देख रही हूँ इस कथा को। ददरवा धाम सरकार के चरणों को नमन करती हूँ। गुरुदेव, ये पत्र में हनुमान हरि सरकार मारुति नंदन महाराज जी मिश्रा जी के माध्यम से भेज रही हूँ। गुरुदेव, 13 साल से मेरे यहाँ बच्चे नहीं थे। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर तैनात हैं। मेरा नाम वीर सिंह यादव है, मेरी पत्नी का नाम मंजू यादव है। मैं जिला भिंड के थाना मो तहसील गोहत ग्राम धमूरी, जो ददरुआ धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ का रहने वाला। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सब जगह गए, कोई सुख ना मिला। तब शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरा विज्ञान फेल हो जाता, पूरा साइंस फेल हो जाता। फिर भी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे रोज पानी का लोटा हाथ में पकड़ाती, मैं शिव जी को चढ़ाता। डॉक्टरों ने तो 13 साल से जांच करी और हर बार यही कहा कि तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। मेरी पत्नी और मैं शिव जी को जल चढ़ाकर वहीं बैठकर पी लेते। आपने कहा था नंदी के पास बैठकर शंकर का दर्शन करा करो और शिव जी से जो कहोगे नंदी सुनेगा और वो देगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 16 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार को मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बेटी महाराज, धर्म ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण देता है। सनातन हिंदू धर्म केवल ऐसा है जो विश्वास को पक्का करता है, भरोसे को दृढ़ करता है और परमात्मा का दर्शन करता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा और बाबा ने दिया होगा, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, बाबा ने दिया होगा। ददरुआ धाम आए होगे तो हनुमान जी ने दिया होगा। संसार में जन्म लिया है तो हमने उस परमात्मा की भक्ति करी और उससे हमें मिला, विश्वास के बल। हम तो आपसे मिलते भी नहीं हैं। आप सरकार से पूछ लेना, या पुजारी जी हों, पवन भैया हों, या इस ददरुआ धाम के जितने सेवादार हों उनसे पूछना, सियोर वाला महाराज अपना कमरा छोड़कर बाहर तक नहीं निकलता। और जितने गार्ड लगे हों वहाँ पुलिस विभाग के लोग लगे हों उनसे पूछना। वो महाराज होंगे बहुत सारे आपके यहाँ आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे। हम नहीं मिलते। हमारा एक ही काम है, हमारे पास में जो छोटा सा शिवलिंग है, ठाकुर जी हैं, उनका पूजन करना। जितना बन सके अपने को बाबा ने जो समय दिया उस समय में पाठ करना और भगवान की माला जपना।
जितनी जप सकते हो उतनी जपो। ये संसार से मिलेंगे तो आप 100, 500, 200 रुपए देकर जाओगे, पर मेरे भोलेनाथ को जपूंगा तो वो मेरी जिंदगी में मेरा हाथ पकड़कर ऊपर पहुंचाएगा। केवल यही कथा नहीं, आपने पूरे जितनी बार कथा सुनी होगी, हमने एक बात कहा, हम मिलते नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के 1-2 दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिलते, ना मिलते कमरे से निकलते ही नहीं। और हमारे कमरे में हमारे चाहे गार्ड हो, चाहे आशीष भैया हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, हमारे कमरे में नहीं आते। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करी, केवल कथा में आए, यहाँ से चले, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्यों मिले आपसे? आप मिलो श्री हनुमान जी महाराज ददरौआ धाम में बैठे हैं उनसे, आप मिलो मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं उनसे, आप मिलो भगवान की विरल भक्ति से। हमसे क्यों मिलना? किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आएगा शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू। शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है, ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का सब है। स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर। अब आपका विश्वास क्या कह रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने। ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस दिन शनिवार। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा, मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा जा। भगवान ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा, कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे। मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया। उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए।
विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहाँ पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूँ, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया, युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया, हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा, समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार नहीं। मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं रहा। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आती, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं माँ पवनसुत, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले क्यों चिंता करती हो अंजना, हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है। माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा आप राम जी से आज्ञा ले। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, आप जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ, माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा माँ मैं भी सिंदूर लगा लूं तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा माँ जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती है मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूं, कैसे मार सकती हूं? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं? राम जी ने सोचा करूं तो करूं क्या। मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा क्या बात है राघव जी? राघव जी कहते हैं
ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा मेरा 11वां रुद्र अवतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है, माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई। ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आपके यहाँ करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। दूल्हा दुल्हन की परछन करी जाती है। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते। हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है। उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया हो। अब तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति, राम लखन सीता हृदय